के द्वार, नंद बाबा के द्वार, नंद बाबा के द्वार। बाजे बाजे बधाई आज, बाजे बाजे बधाई आज, नंद बाबा के द्वार, नंद बाबा के द्वार, नंद बाबा के द्वार, नंद बाबा के द्वार। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे हाथी दीने घोड़ा दीने और दिनी बाल की, हे हाथी दीने घोड़ा दीने और दिनी बाल की। बाजे बाजे बधाई आज, बाजे बाजे बधाई आज, नंद बाबा के द्वार, नंद बाबा के द्वार, नंद बाबा के द्वार, नंद बाबा के द्वार। नंद के लाला की देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। हाँ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल में करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। हाँ अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है।
लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हाँ हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। और बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, हाँ बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। ओए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, हाँ खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। आज की जो लीला है, चरित्र है, इधर महाराज जी ने सुदामा जी का चरित्र सुनाया, उधर सुदामा जी का चरित्र, सुदामा जी का चरित्र आपने आंखों से देखा, और ये बस अभी यहीं तैयार होके आए, कोई प्रैक्टिस कुछ नहीं है। सवेरे बोल देता हूँ इनको कि शाम को ये लीला दिखानी है। महाराज कैसे शाबाश इन बच्चियों को भी बाबा, सभी को छोटी चाहे बड़ी, जो देखने में आती हैं, जो नहीं दिखने में आती, पीछे बैकग्राउंड में काम करती हैं, सभी के लिए धन्यवाद है। कैसे फटाफट ट्रेंड करके उनको लेके आते हैं। बोलो श्री राम। तो आज ये भगवान का जो छठी महोत्सव है, महाराज ये छठी महोत्सव छठवें दिन ही पूतना पहुंच गए। देखो अब आप कहते हो हमारे जीवन में टेंशन है, आपके जीवन में क्या टेंशन होगा? भगवान का जीवन देखो, अंधेरी रात में जन्म, और जिस दिन रात जन्म उसी दिन घर से निकलना, चलो जमुना पार करो, जमुना पार करके परली पार पहुंचना, फिर छठवें दिन ये मौसी पहुंच गई। बोलो श्री राम। भागवत में 10वें स्कंद में आप भी पढ़ो, 18-19 एग्जाम्पल दिए गए हैं पूतना के ऊपर। पूतना को जैसे ही
वहाँ पहुँची, पूतना ने जैसे ही ठाकुर जी को गोद में ले लिया, ठाकुर जी आंखें बंद कर लेते हैं। क्यों आंखें बंद करी, इसमें संतों ने बहुत विस्तार दिया है। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं कि ठाकुर जी ने आंखें बंद क्यों करे। बोले ठाकुर जी ने आंखें इसलिए बंद कर, ठाकुर जी आंखों में, नेत्रों में ज्ञान है और वो अविद्या का रूप है। वो अविद्या में ही ऐसा सुंदर रूप बना के आई है। भगवान अपनी अगर निगाह उसको देते हैं, अपनी दृष्टि देते हैं, भगवान उनसे अपनी आंखें मिलाते हैं तो उनकी अविद्या खत्म हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, उसका असली रूप प्रकट हो जाएगा, हमारी लीला में बाधा पड़ेगी। इसलिए भगवान आंखें बंद करते। एक संत कहते हैं नहीं, इसलिए आंखें बंद नहीं करे। क्यों करी आंखें बंद, कि देखूं तो सही ये किस पुण्य प्रताप से ये मेरे पास आई है। आप यहाँ आए हो ना, आश्रम में ऐसे नहीं आए हो, कोई न कोई पुण्य प्रताप होगा आपका, नहीं तो उलझे रहते हैं संसार में लोग। कितनों को सूचनाएं मिलती हैं, कितनों को बताने वाले बेचारे मथा मारते हैं कि आओ 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 आश्रम में ये प्रसंग है, ये है ये है। कई लोग तो फोन नहीं उठाते, कहीं कहेंगे आओ, अरे कहाँ तुमको लेके जा रहे हैं, कहीं धक्के दौरे दे रहे हैं, गड्ढे में फेंक रहे हैं कि वो डरते हो आप। आश्रम में बुला रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, भगवान की लीला सुनाएंगे, भगवान के दर्शन, गुरु के दर्शन, नाम की महिमा सुनाएंगे आपको। बोलो श्री राम। उल्टा खुश हो जाओ, उल्टा उठा के फोन लगाओ, नहीं उठा पाओ तो कहो भाई नहीं आ पा रहे हैं तो कोई सेवा घर की बताओ हमको, हम घर में सेवा करें। बोलो श्री राम। हैं गुरुमुख भी अच्छे भी हैं, प्यारे भी हैं, तभी तो ये सब आपकी सेवाओं से तो कार्य चल रहा है। भगवान आपसे करवा रहा है, आप कभी अभिमान नहीं करना। अहंकार की जगह तो भगवान के यहाँ है ही नहीं। गुमान गोविंद है मूल न भावे। भगवान को गर्व बिल्कुल पसंद नहीं, अभिमान अहंकार कतई पसंद नहीं। बोलो श्री राम। भगवान ने आंखें बंद क्यों करी, कि देखूं तो सही क्या पुण्य प्रताप है इसका, किस लिए आई है। पता लग गया कि क्यों आई है। कौन थी वो पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी थी। राजा बलि की बेटी जब भगवान वामन रूप धारण करके एक बच्चा, भगवान फिर बालक बन करके, सन्यासी बन करके पहुंच जाए किसके यहाँ, तो कितना ऐसे कुत्ते बिल्ले के बच्चे ही अच्छे लगते हैं, पिल्लों के बच्चे अच्छे लगते हैं, गाय का बछड़ा कितना अच्छा लगता है, बच्चे वैसे ही अच्छे लगते हैं। भगवान बच्चा बन के आवे तो बताओ। बोलो श्री राम। तो उनकी बेटी थी रत्नावली, उसके मन में आया कि ये लाला तो हमारा लाला होना चाहिए, ऐसा बेटा तो ऐसा हमारा होना चाहिए। और जब भगवान पहुँचे वहाँ, बलि से उठा पटक करी। महाराज उठा पटक ऐसी करी जो गुरु को भी अच्छा नहीं लग रहा है। बलि के गुरु महाराज जी थे शुक्राचार्य, उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है, इनको भी अच्छा नहीं लगा, रत्नावती को भी अच्छा नहीं लगा कि ना ना ना, जब बोला इसने कि ऐसा बेटा होना चाहिए। ठाकुर जी का मैया हमने मान लिया, तुम हमारी मैया, हम तुम्हारे बालक। बोलो श्री राम। पर जब उठा पटक हुई तो बोले नहीं 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 नहीं, ऐसे को तो जहर देना चाहिए। बोले तू जहर दे देना, पर तेरे को माँ बना के ही रहेंगे हम। बोलो श्री राम। इसी का नाम है ठाकुर जी, इसी का नाम है भगवान। भगवान गुरु संत, ये आपका थोड़ा सा किया हुआ भी, आपका थोड़ा सा जो अटैचमेंट है, उसी को भी बहुत बड़ा करके मानने। जरा सी आपने कुछ दी, एक टुकड़ा दिया था खाली द्रौपदी ने एक साधु को। संत स्नान करके निकल रहे थे, लंगोटी बह गई, द्रौपदी ने दी, साड़ियों की फैक्ट्री खोल दी। या एक बार द्रौपदी ठाकुर जी कुछ देख रहे थे, हाथ में लग गया और अपनी साड़ी, वो सुहाग की साड़ी, उसको फाड़ के ठाकुर जी की उंगलियों में लगाई। ठाकुर जी रहते रह गए, देखते रह गए। द्रौपदी, इस एक एक तार का मेरे को बदला चुकाना पड़ेगा, एक एक धागे का बदला चुकाना पड़ेगा। भगवान का एक अवतार हो गया, 25वां अवतार। बोलो वस्त्र अवतार भगवान की। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम। भाई ये चलो थोड़े में निपटा दें बात को कि ये बोलो श्री राम कि मेरे पास क्यों आई है ये। और फिर भगवान ने आंखें बंद क्यों करी। बोले भगवान ने आंखें बंद इसलिए करी संत मजाक करते हैं। बोले भगवान ने आंखें बंद इसलिए करी कि भगवान ध्यान करते हैं शंकर भगवान का।
कि भोलेनाथ हमारा तो भाई शौक है दूध पीने का, माखन मिश्री खाने का, जहर पीने का अभ्यास है आपका, जहर आप पियो, दूध भैया का हम पिएंगे। बोलो श्री राम। एक संत कहते नहीं भगवान ने आंखें बंद इसलिए नहीं करी, माँ दादी नानी चराइता पिलाती है ना कड़वी सुती जुलाब, तो कड़वा करेले का जूस कैसे पियोगे? कि घूंट करके पियोगे। बादाम शेक हो मैंगो शेक हो तो सिप सिप ले करके करते हैं, करेले का जूस गट गट करके पी जाते हैं जल्दी। ठाकुर जी ने कहा पीना ही चरायता है, पीना ही कड़वा है, तो क्यों ना आंख पी कर आंख बंद करके पी जाए, इस वजह से आंख बंद कर। अब आखिरी बात बता देते, बातें तो बहुत हैं, 19-20 बातें और इतनी अच्छी हैं कि पढ़ते ही जाओ सुनते ही जाओ। आखिरी बात बता देते हैं। आखिरी बात क्या है? ठाकुर जी सोचते हैं ये कैसी भी है हमारी मैया बन के आई है, अब इसको तो हम यशोदा वाली गति देंगे। हाँ, इसको तो कैसी गति देंगे? अब इनको तो देंगे यशोदा वाली गति, जो हमसे प्रेम करेंगे, गोपियां हो चाहे गोप हो चाहे ग्वाले हो, जहर देने वाले को हम माँ की गति देंगे, और जो हमसे प्रेम करेंगे हमारे ऊपर सर्वंस लुटाएंगे, हम उनको क्या देंगे? इस विचार में पड़ गए भगवान। बोलो श्री राम। उनको क्या देते हैं? उनके दास बन जाते हैं। आज ब्रह्मदर्शनी पढ़ रहा था सवेरे, ब्रह्मदर्शनी की पहली पौड़ी में आता है, भगतों के मैं पीछे फिरता, बिन मांगे सब कार्य करता। मैं भक्तों के पीछे चलता हूँ, बिना कुछ मांगे मैं उनके आगे लाइन लगा देता हूँ। मेरा ऐसा मेरा प्रण है, ऐसा मेरा ब्रज है, ऐसा मेरा वचन है। बस मन मना भाव मध्याजी माम नमस्कुरु, बस। बोलो श्री राम। तो गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, ऐसे ठाकुर जी के लिए क्या कहा जाए। महाराज उस आज भी जाओ, जो लोग चले हमारे साथ गोकुल में, तो हमने तो विशेष इशारा दे करके उनको एक एक कोस पूतना की परिक्रमा कराई है, आपको याद होगा। आज भी आप गोकुल में जाओ, नंद भवन के अंदर सामने नंद भवन है और इधर पूतना लेटी हुई है, पूतना की भी परिक्रमा करनी पड़ती है। महाराज क्यों? ठाकुर जी ने स्पर्श किया है। पंडित जी महाराज ने कल बताया कि महाराज वो शिषपाल ने 100 गाली दी, और उसके बाद में भी शिषपाल की जब आत्मा निकली, कहाँ गई? ठाकुर जी में प्रवेश कर गई। बोलो श्री राम। बताओ, ऐसा हमारे भगवान जैसा कोई भगवान होगा संसार में? पापियों को भी अपना स्वरूप देने वाला, ऐसा को उदार जग में है।